student, welcome you all. Today is a wondrous day and I am representing online study of a standard 6 subject computer. Look at here, this is your content and your third chapter is taking care of your computer, यानी कि कंप्यूटर की सुरक्षा हम कैसे करें, उसकी रख रखाव, उसकी व्यवस्था हम कैसे करें. In this lesson, maintaining the hardware outside the computer, maintenance inside computer, defragment disk, cleaning the case, mouse, keyboards and monitor, cleaning the file system, restorations, scanning for virus, scan disk. And today is my topic, maintaining the hardware. यानी कि हम हार्डवेयर का रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस हम कैसे करें उसके बारे में बताएगा. हार्डवेयर यानी कि हमारे कंप्यूटर का बाहरी भाग, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब कुछ, प्रिंटर्स हो गया, ये सब कुछ कंप्यूटर का बाहरी भाग हो गया. मेंटेनेंस दी आउटसाइड द कंप्यूटर. Computer system requires both the externals as well the internal maintenance. External maintenance means the taking care of the different hardware device attached to the computer, and the internal maintenance means taking of the memory and the software of the computer. यानी कि जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि कंप्यूटर्स के दो पार्ट्स होंगे, एक हार्डवेयर में जाएगा और दूसरा सॉफ्टवेयर. यानी कि हार्डवेयर मीन्स एक्सटर्नल पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के बाहरी जो भाग होते हैं वो, और इंटरनल पार्ट्स यानी कि कंप्यूटर्स के आंतरिक पार्ट जो कि अंदर के हो, जैसे कि मेमोरी हो गया और सॉफ्टवेयर, ये सारे. अब इसका देखभाल और इसकी रख रखाव हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताया. हियर आर द सम प्रिवेंटिव टिप्स टू स्टॉप द कंप्यूटर्स प्रॉब्लम, दे द स्टॉप यू. यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर कोई भी मशीन होता है वे जिसमें कि हमारा ये कंप्यूटर है कि आज की चीज़ ज़रूरत बन गई है. अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी कंप्यूटर ही नहीं, किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसका रख रखाव भी, उसका वेल मेंटेनेंस बिल्कुल ढंग से करना चाहिए. उसी तरीके से हमें कंप्यूटर में भी, हम कंप्यूटर का यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस करना हम अक्सर भूल जाते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम बिल्कुल लंबे समय तक अच्छे से बिना किसी रुकावट के काम करे, तो इसके लिए हम उसको किस तरीके से, उस चीज़ों को, सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में बताएंगे. तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के हार्डवेयर का, यानी कि कंप्यूटर का मुख्य बाहरी भाग होता है, उसका रख रखाव के बारे में हम लोग जानेंगे. बिफोर गेटिंग ऑन विद द क्लीनिंग टर्न ऑफ द अनप्लग द सिस्टम. यानी कि कह रहा है कि जब भी हम कंप्यूटर को या फिर अपने सिस्टम को, तंत्र को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो उसको हमें पहले से क्लीन करके रखना चाहिए, तब ऑन करना चाहिए. और फिर जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं, उसको टर्न ऑफ करना होता है उस समय भी, यानी कि खोलने से पहले और खोलने के बाद सिस्टम को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए. नेवर अप्लाई एनी लिक्विड डायरेक्टली टू द कंपोनेंट्स. यानी कि इस कभी भी, जैसे कि कोई भी चीज़ को साफ करना होता है तो किसी लिक्विड का यूज़ करते हैं, तो हम कंप्यूटर के अपने आसपास भी किसी लिक्विड का यूज़ नहीं करेंगे. स्प्रे और द पोर द लिक्विड्स ऑन द डर्ट फ्री क्लॉथ्स, वाइप एंड द पीसी विद द क्लॉथ. हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए कुछ स्प्रे लिक्विड बनाए गए हैं जिसमें कि हम बिल्कुल डर्ट फ्री क्लॉथ यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा कपड़े से उसको वाइप करना चाहिए. एंड द पीसी विद द क्लॉथ, जो भी हमारा maintaining the mouse. Whenever a mouse need a cleaning, the mouse pointer movements may not be in a proper way and it may the jump across the screen for the no reason. यानी कि हम जब कभी भी माउस की ज़रूरत होती है
होता है कि जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो हमारा जो पॉइंटर होता है, जो हमारी स्क्रीन पे दिखता है, वो पॉइंटर जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहाँ ना जाकर, यानी कि प्रॉपर, यानी कि जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहाँ ना जाकर इधर से उधर रिमूव करने लगता है। इट मे जंप अक्रॉस द स्क्रीन फॉर अ नो रीज़न, यानी कि कभी इधर और कभी उधर, जिसकी आवश्यकता ना होती है उस आइकन या उस प्लेस पे हमारा पॉइंटर आने जाने लगता है। टू क्लीन योर माउस, टेक अ डैम्प कॉटन बड एंड जेंटली वाइप द एरिया ऑफ द रिमूव एंड द डस्ट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंप्यूटर हमें साफ करने के लिए सबसे पहले हमें कॉटन यूज करना चाहिए, कॉटन जो बिल्कुल डस्ट फ्री हो। बी केयरफुली, और उस जगह को साफ करना चाहिए जहां हम माउस को रखते हैं, माउस को यानी कि माउस पैड, उस एरिया को बिल्कुल वहां से डस्ट को रिमूव कर देना चाहिए। बी केयरफुली दैट यू डू नॉट पुट एनी द प्रेशर्स ऑन द लेंस, ताकि, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो माउस का लेंस होता है, जो नीचे में लेंस होता है एलईडी, वो प्रॉपर तरीके से सही हो, उस पर ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए। एलईडी लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द माउस, यानी कि जो लेंस होता है, लाइट्स होते हैं, वो माउस के निचले भाग में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप ऑन नीट कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड का सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। द कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो कीबोर्ड है वो एक अहम भाग है हमारे कीबोर्ड का, कंप्यूटर का। द बिकम्स अ डॉट फास्ट एज इट इज द यूज्ड अ वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इट इज द रिक्वायर्स अ रेगुलरली ग्रीन। कह रहे हैं कि ये शीघ्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए, ताकि हम लोग इसका तो कीपैड, इसका बटन वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि टाइपिंग स्पीड जो है हमारा वो बना रहे। टू क्लींस द कीबोर्ड, टर्न्स द कीबोर्ड अपसाइड डाउन and shake it to clear the dust in the between the keys. Spray or the pour the liquids on the dirt-free cloths and the wipe the keyboards with the cloth. यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमें कीबोर्ड्स की सफाई करनी होगी तो हम सबसे पहले कीबोर्ड्स को उठाएंगे और उसके ऊपरी भाग को अपसाइड जो है उसको डाउन की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ करेंगे और शेक, हिलाएंगे। इट टू द क्लियर्स एंड द डस्ट इन द बिटवीन्स द की, जिससे कि जो की के बीच में, जो की बटन रहता है उसके बीच में जो भी डस्ट धूल कण बैठे होते हैं वो सारे बाहर आ जाए। स्प्रे और पोर द लिक्विड्स ऑन अ डस्ट फ्री क्लॉथ। सबसे पहले एक कपड़े लेंगे और उस कपड़े पे, कॉटन क्लॉथ जो रहेगा जो बिल्कुल साफ हो, उस कॉटन पे हम स्प्रे करेंगे और उस स्प्रे से हम वाइप करेंगे कीबोर्ड्स के हर एक पार्ट्स को, हर एक की को with the cloth. If that does not suffice, blow the dust by using the compressed air. If that does not suffice, यानी कि अगर यह पर्याप्त मात्रा में ना हो, यानी कि इसका ये हम क्लॉथ से साफ कर रहे हैं, इससे अगर ना साफ हो तो blow the dust by the using the compressed air. तो हम संपीड़ित हवा, यानी कि जैसे हवा के दबाव से भी किसी चीज से हम हवा का प्रेशर देंगे जिससे कि वो डस्ट बाहर की के बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट हमारा है ये क्लीनिंग अ मॉनिटर, यानी कि क्लीनिंग अ मॉनिटर, यानी कि हम अपना जो डिस्प्ले है मॉनिटर, उसकी सफाई हम कैसे करेंगे। ए बिल्ड अप और डस्ट ऑन योर मॉनिटर कैन द कॉज आई स्ट्रेन, यानी कि जब भी हमारे मॉनिटर्स पे डस्ट पड़ने लगते हैं तो वो डस्ट हमारी आँख के लिए सबसे बड़ा समस्या बन जाती है, यानी कि इससे हमारी आंखों पे आई स्ट्रेन, यानी कि आंखों पे हमारे जोर पड़ने लगता है। स्पेशली इफ़ यू द स्पेंड द लॉन्ग आवर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर एवरी डे, यानी कि खास तौर पे अगर हमें अधिकतर घंटा हमें अपने कंप्यूटर पे वर्किंग करना हो, कंप्यूटर पे कार्य करना हो, प्रत्येक दिन हमें कंप्यूटर का यूज़ करना हो, उस पर अधिक से अधिक काम करना हो, तो if you have the standard computer monitor, spray on the cleaning solutions on the glass and the wipe it down with the lint-free cloth. हमें कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा मॉनिटर होना चाहिए वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्प्रे और क्लीनिंग सॉल्यूशंस ऑन द ग्लास
और स्प्रे करना चाहिए वो जो डिस्प्ले होता है, जो ग्लास होता है उस पर, एंड वाइप इट डाउन विद द लिंट फ्री क्लॉथ। लिंट फ्री क्लॉथ का मतलब कि पट्टी रहित कपड़ा, यानी कि जिसमें कि कोई तरीके का कपड़ा का उभार ना हो, वो बिल्कुल प्लेन कपड़ा हो। इफ़ यू हैव द फ्लैट स्क्रीन LED मॉनिटर, क्योंकि हमारा जो LED मॉनिटर होता है वो बिल्कुल, उसका स्क्रीन जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है। वाइप इट विथ अ ड्राई क्लॉथ, और वाइप करते वक्त हमारा जो कपड़ा होना चाहिए वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इफ़ द LED स्क्रीन इज स्टिल डर्टी यू कैन पुट द क्लीनिंग सॉल्यूशंस ऑन द क्लॉथ, देन वाइप टू रिमूव द डर्ट एंड द स्मजेस। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर ज़्यादा गंदगी हमारे LED पे हो तो हमें किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन, यानी कि कोई का जो घोल हो उस घोल को लेकर हमें वाइप करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो डर्ट हो और स्मजेस, यानी कि जो धूल कण हो और जो उस पे दाग धब्बे लगे हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो सके। इज दैट क्लियर?